नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में। आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नए एजेंट भर्ती की, जो कि आपके आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी। और इस भर्ती में आपको ज्यादा सीटें नहीं, आपको बहुत कम सीटें देखने को मिलेगी। और हम आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आपके जो लैब असिस्टेंट की भर्ती है उसके फॉर्म कब तक स्टार्ट होंगे, उसका सिलेबस क्या होगा, कौन कौन जो इसका फॉर्म है फॉर्म कब तक भर सकते हैं, और इसकी डेट कब तक निकलेगी, एग्जाम कब तक होंगे। हम इन चीजों के बारे में एक एक चीज में फुल डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इनमें आपकी जो साइंस जो बैकग्राउंड है, जैसे कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड का है, कोई बायोलॉजी वाला है, या फिर कोई जो आर्ट्स बैकग्राउंड जिसकी ज्योग्राफी है, तो हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट किसमें कितनी सीटें हैं और किसमें कितनी सीटें नहीं है, उसके बारे में एक बार चीज करेंगे। और देखेंगे नेगेटिव मार्केटिंग कितनी है, कितने कौन सा पेपर कितने नंबर का आएगा। हम एक एक बात करेंगे, पेपर कौन सा पेपर कितने नंबर का आएगा, कौन सा पेपर कितने नंबर की नहीं आएगा, साइंस वालों के कितने नंबर का आएगा, और जो ज्योग्राफी वाले हैं उनके कितने नंबर का आएगा। बाकी जो बायो वाले हैं, बायो वालों का भी देखेंगे कि कितने नंबर का आएगा। हम सभी के बारे में एक एक पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आपको पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना, और जो लेबर सीजन की तैयारी करने वाले जो मेरे भाई हैं छोटे मोटे, उन सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को क्या कर देना है, शेयर कर देना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम देखेंगे एक एक चीज को सही तरीके से। देखिए, जो आलोक राज जी का जो ट्वीट आया था उसमें बताया गया था कि लेबर असिस्टेंट भर्ती में संभावित पदों की संख्या 603 थी। कितनी थी? 603 थी। किंतु 500 पदों पर शिक्षा विभाग की अभ्यर्थना आरएसबी पहुंच गई है, यानी 500 पद और बढ़ाने की बात कही गई है। जिसमें पहले 103 पदों पर अन्य विभागों में बोर्ड में पहुंचाई गई थी अभ्यर्थना की, हाँ 103 पद और बढ़ाने, क्योंकि 603 पद तो फिक्स हो गए थे। इसमें आपकी पूरी जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे थे उनकी जो सीटें थी वही हुई थी, जिसमें ज्योग्राफी की एक भी सीट नहीं थी आपके। किसकी नहीं थी? ज्योग्राफी की एक भी सीट नहीं थी। बाकी बायोलॉजी वालों की और साइंस वालों की दोनों की क्या थी? सीटें थी इसमें। बाकी देखते हैं आगे क्या लिखा होता। इसमें लिखा होता है कि परीक्षा का आयोजन फरवरी 2026 में होगा। कब होगा? फरवरी 2026 में होगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, इसके फॉर्म कब तक भरेंगे? दिवाली के बाद तक आपको देखने को मिलेंगे कि दिवाली के बाद तक इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी देखते हैं अगला। ये देखिए, इसमें नोट डाल के बताया हुआ है कि ज्योग्राफी भूगोल के विषय में इस भर्ती में कोई पद नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? कोई पद नहीं आएंगे। इसके बाद में 1 महीने के बाद में इस पे एक और रिट्वीट किया गया आलोक उजाला, वो भी हम देखते हैं कि आलोक राज जी ने क्या कहा। देखिए, आलोक राज जी ने कहा, ये जिस व्यक्ति ने पूछा था रामचंद्र जी ने उसके बारे में, कि कोशिश कर रहे हैं कि लेब असिस्टेंट ज्योग्राफी की अर्थना भी आ जाए और फिर भी नोटिफिकेशन निकाले। दोनों परीक्षा फरवरी 2026 के अंदर प्लान कर रहे हैं। यानी आलोक राज जी ने ये कहा कि जो आपकी लेब असिस्टेंट ज्योग्राफी की भर्ती है, इसमें जो सीटें हैं वो भी जल्दी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए अर्थना डाली हुई है बोर्ड के लिए कि हाँ, इसकी सीटें बढ़ाई जाए, और फिर इसका एक बार क्या करेंगे, फिर इसका नोटिफिकेशन निकालेंगे जिसमें सभी जो बैकग्राउंड वाले हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। जिसमें अब जो पहले बच्चे सोचते थे कि ज्योग्राफी बैकग्राउंड की कोई सीटें नहीं है, तो आपको ज्योग्राफी की भी इसमें सीटें देखने को मिलेंगी, चाहे कमी देखने को मिले। पर साइंस और बायोलॉजी वालों को अधिकतर सीटें देखने को मिलेंगी, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड की सीटें बहुत ज्यादा हैं। और जो जो आपकी लाइब्रेरी असिस्टेंट लाइब्रेरी वाली जो भर्ती है, इसमें आपको ज्योग्राफी वाली कम देखने को मिलेगी। देखिए, लेब असिस्टेंट की भर्ती है ना, इसका हम एक एक बात करेंगे। सिलेबस क्या है, हम सिलेबस के बारे में टोटल बात करेंगे। सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, एक एक चीज के बारे में हम फुल डिटेल से बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं परीक्षा पैटर्न के बारे में। देखिए, हम पहले बात करेंगे नोटिफिकेशन। इसका नोटिफिकेशन आपका 20 अक्टूबर तक आ सकता है। कब? 20 अक्टूबर के बाद में आएगा, पहले आने के चांस नहीं है, क्योंकि अभी इसमें जो आपकी सीटें बढ़ेंगी ज्योग्राफी वाली, वो बढ़ने के बाद में डिस्कस किया जाएगा कि कब तक इसके नोटिफिकेशन निकाला जाए। और एग्जाम डेट होगी जो आपकी लास्ट फरवरी यानी 22 फरवरी तक हो सकती है मेरे हिसाब से। मेरा मानना चाहिए कि लास्ट 22 फरवरी तक आपको ये देखने को मिलेगी। इसमें सीईटी मान्य नहीं है आपकी, यदि सीईटी भी नहीं करेगी तो इसमें मान्य होगी। इसमें आपकी योग्यता होगी जो 12th पास होगी। कितनी होगी? 12th पास होगी, जो नीचे मेंशन किया हुआ है। देखिए, नीचे मेंशन कर रखा है कि फॉर्म कौन भर सकते हैं। आपके 12th में जिसके ज्योग्राफी है, साइंस है, होम साइंस है, ये क्या कर सकते हैं? आप फार्म भर सकते हैं। किसका फॉर्म भर सकते हैं जी? जो लेब असिस्टेंट की जो भर्ती आ रही है उसका आप फार्म भर सकते हैं। जो 12th पास वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो इस एग्जाम की तैयारी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जिसके ज्योग्राफी, साइंस और होम साइंस वाले हैं वो बच्चा इस पे ध्यान दे सकते हैं। देखिए, इसमें एज क्राइटेरिया है ना, वो कितना रहेगा आपका? 18 से 40 रहेगा। कितना रहेगा? 18 से 40 रहेगा। यानी आपकी 1/1/2026 तक आपकी आयु कितनी हो जानी चाहिए? आपकी 1/1/2026 तक आपकी आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए, और न्यूनतम जो 18 वर्ष फिक्स की गई और आपकी अधिकतम आपकी 40 वर्ष की गई है। देखिए,
अब इसमें देखते हैं, हम सिलेबस के बारे में देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। देखिए आपका एग्जाम पैटर्न है लैब साइंस वाला का, लैब भूगोल वालों का और होम साइंस वालों का। देखिए अब हम पहले बात करते हैं लैब साइंस वालों का। जो लैब साइंस वाले हैं उनके दो पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। देखिए फर्स्ट पेपर होगा जिसमें राजस्थान जीके और मनोविज्ञान, ये वाला पार्ट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, इसका फिक्स नहीं है। पर जो इसका पहले पेपर में इंडिया जीके भी देखने को मिलेगा और राजस्थान करंट का जो सिलेबस होता है आपको वो देखने को मिलेगा। ज्यादा नहीं, आपको करंट के में आपको 6 से 7 महीने की और जो 2024 की समसामयिक की आर्थिक समीक्षा है वो आपको देखने को पड़ेगी, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनने के चांस अधिकतर रहते हैं। देखिए दूसरा पेपर है आपका जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका पर्सनल जो सब्जेक्ट होगा, जैसे साइंस वालों का तो उसका एक पर्सनल एक सब्जेक्ट होता है तो आपको उसी की तैयारी करनी पड़ती है। दूसरा आगे हम देखें कि लेप भूगोल वालों का, भूगोल वालों के फर्स्ट एक पेपर होगा आपको 150 अंकों का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे सॉरी, जिसमें 30 अंक 300 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 300 अंक होंगे। और एक दूसरा पेपर होगा आपका जो आपका राजस्थान सब्जेक्ट का होगा। ये फिक्स है, आपका एक पेपर तो दोनों का समान रहेगा, जिसमें आपकी राजस्थान जी के, इंडिया जी के और जो राजस्थान की करंट है वो आपको सेम देखने को मिलेगी। बाकी जो आपका जो मेन सब्जेक्ट का जो पेपर होगा वो आपको अलग से देखने को मिलेगा। इसमें अब आपको ये देखना है कि सर जी हमें तैयारी करनी चाहिए, कब तक करें कब तक नहीं करें। मेरा मानना तो ये कि आप अभी से तैयारी में लग जाए। आपकी तैयारी अभी से अच्छी रहेगी तो आपका ये रहेगा कि आप एग्जाम क्लियर करने के बहुत नजदीक रहेंगे, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा। क्योंकि जो कुछ पहले बच्चे रह चुके हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर रहता है कि 0.5 से 0.2 से इस इन थोड़े थोड़े अंकों से बच्चे रह जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको तैयारी बढ़िया करनी है, क्योंकि अभी आपके पास समय है। क्योंकि अभी विज्ञप्ति आई नहीं है, जैसे विज्ञप्ति आपकी अक्टूबर के लास्ट तक भी आती है, अक्टूबर के लास्ट तक भी आती है तो आपके फरवरी तक एग्जाम रहेंगे। तो आपका अक्टूबर के बाद में नवंबर, दिसंबर और जनवरी, आपके पास 3 महीने बच जाएंगे। 3 महीने में आप बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपका अधिकतर जो एग्जाम है जिसमें राजस्थान का पोर्शन आदि है सब तो आप क्लियर कर रखा है। सिर्फ आपको मेन क्या करना है, जो अपना एक मेन सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी वाला का एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो उसको क्लियर करना है। साइंस वालों का एक परमानेंट सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट की आपको अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि वही जो आपका सब्जेक्ट है वही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। क्योंकि ये नहीं बाकी और तो राजस्थान जेके और ये सभी सभी ने पढ़ रखी है, तो आपका मेन सब्जेक्ट है वही आपको क्लियर करा सकता है। और आपको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होंगे तो हम आपको एक वीडियो और बना के बताएंगे कि हाँ आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं भर सकता, उसके बारे में हम फुल डिटेल से बात करेंगे। और मैंने बता दिया एग्जाम पैटर्न क्या होगा आपका, एज क्राइटेरिया कितना होगा, पेपर कितने होंगे, दो पेपर होंगे, 300 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे आपके पेपर? 300 होंगे। और इसमें बात करें हम नेगेटिव मार्किंग किसकी, सचिन नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/3। कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपको ज्यादा नेगेटिव नहीं करनी है। बाकी हम बाद में बात करेंगे, विज्ञप्ति आने के बाद में एक बार और चर्चा करेंगे। और यदि आपको ऐसी नई जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को जो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको नई नई जानकारी देखने को मिलती है। और जो कोई भी नई विज्ञप्ति आती है उसके संबंधित आपको कला से भी इसी चैनल पर देखने को मिलती है। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।